इंटरव्यू के ऊपर जाना चाहूंगा। और इंटरव्यू का हाँ आपका सर। बड़ा शानदार एक्सपीरियंस रहा है, 3 आपने इंटरव्यू दिए, और ये वाला हाँ इंटरव्यू सर। आपने लास्ट दिया, अच्छे नंबर। हाँ। थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में बताइए, और थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में कुछ ऐसा जो सबको, एक नॉर्मल बात करें कि आपने तो उसको फेस किया है। बोर्ड में कितने मेंबर थे, उन्होंने कैसे आपसे क्वेश्चंस किए, पहला क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो वो सब थोड़ा सा एकदम स्टार्टिंग से बताइए, ताकि स्टूडेंट्स को मिल सके कि हाँ भाई हमको जाकर कैसा करना है, कहाँ आपको लगता है कि मैं ये गलती कर गई थी, और कहाँ आपको लगा कि मेरे लिए ये प्लस पॉइंट हुआ जिससे मुझे इंटरव्यू में अच्छे नंबर मिले। थोड़ा सब बताइएगा इंटरव्यू के बारे हाँ सर, मेरा इंटरव्यू इस बार 16 सितंबर को था, मतलब में। ओके। लास्ट सेकेंड डे पे 17 को खत्म हो रहा था। तो तब तक एफबी वगैरह में क्वेश्चंस आ जाते हैं, मतलब एक ट्रेंड हमको पता चल जाता है कि इस साल क्या कैसा चल रहा है, सर लोग कैसे पूछते हैं, करंट्स के टॉपिक कैसे पूछे जा रहे हैं, कोचिंग वगैरह वाले लोग डाल देते हैं। तो इस समय वो तालिबान और फार्मर्स बिल का ये सब चीजें थी जो करंट वो चल रही थी, तो वो तो प्रिपेयर करना ही है आपको जो करंट पे चल रहा है। बहुत पर बढ़िया। हम ये बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्यादा ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपसे करंट के क्वेश्चंस तो होंगे ही। मेरे से बिल्कुल। करंट के क्वेश्चन नहीं हुए थे, ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि बोर्ड क्या पूछेगा। ये है, हमको अपनी तरफ से जितना हो सके उतना प्रिपेयर करके जाना है। अपना बायोडेटा जो है वो तो प्रिपेयर करना ही है। करंट अफेयर्स है जो इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट, वो प्रिपेयर करना ही है। बिल्कुल। स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है सर, स्कीम्स जरूर करके जाने चाहिए, सारे स्कीम्स जो लॉन्च हुए हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं वो पढ़कर चाहिए। और जो जनरल नॉलेज जो हम पढ़ते हैं जीएस में, वो भी पढ़ लेंगे तो काफी है क्योंकि इससे ज्यादा में फिर आते हैं क्वेश्चन इधर उधर के। हम किसी के दिमाग पर तो जाकर नहीं देख सकते कि सर क्या पूछेंगे क्वेश्चन, या मैडम के दिमाग में क्या चल रहा है क्या पूछेंगे। तो जनरल अपना करके जाइए, ज्यादा घबराइए नहीं, कॉन्फिडेंट रहिए बहुत ज्यादा। और जितना हो सके सर, मुझे लगा इस बार मेरा बोर्ड बोर्ड मिला था मुझे, भाजपा सर का बोर्ड था। तो वहां जाते ही आपको एक तो कॉन्फिडेंस होना है, और अपनी जो भाषा है, मुझे ऐसा लगता है सर जो हमारा लैंग्वेज है, मतलब एक आम लोगों की तरह के, जो आम लोग हम हमारी भाषा समझ पाए। जैसे मुझे एक क्वेश्चन आया था कि क्लाइमेट चेंज सब क्या समझते हैं, और मुझे उसका डेफिनेशन नहीं चाहिए। मुझे वो एक जनता जो समझ पाए लोगों को, आम लोगों जैसे बता सके उसको, बहुत सिंपल तरीके से आप मुझे बताइए कि वो होता क्या है। तो बहुत ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, और बहुत ही ज्यादा भारी भरकम शब्द का प्रयोग मुझे नहीं लगता करना चाहिए। आराम से सिंपल एक सिंप्लिसिटी हो आपके अंदर, और आपका जो भाषा है वो भी बहुत ही सहज तरीके से सामने वाला समझ पाए, ऐसे आपको बोलना चाहिए। तो ये था सर इंटरव्यू में। और बढ़िया। मेरा ये एडवांटेज मुझे ये लगा, तो मैं गई, फिर कुछ क्वेश्चंस मेरे खराब हुए थे इस बार, पहले ही कुछ कुछ क्वेश्चन मुझसे नहीं बने। जैसे सिविल इंजीनियरिंग किया है मैंने, तो सिविल और वास्तु का कनेक्शन, मैंने इस बार मॉक नहीं लगाया था सर। मैं सिर्फ फर्स्ट टाइम पे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने मॉक लगाया था, ये जानने के लिए कि कैसा होता है, कैसे टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। उस टाइम पे बस फिर मुझे दूसरे और तीसरी बार मॉक की जरूरत महसूस नहीं हुई। उनको मॉक लगाना चाहिए जो जिनको लगता है कि हम कॉन्फिडेंटली लोगों के सामने बोल नहीं पाते, क्योंकि 4 या फिर 5 बोर्ड मेंबर्स होते हैं। इस बार तो 4 थे हमारे, एक हेड थे और 3 मेंबर्स थे। तो कोई लोगों का स्पीकिंग प्रॉब्लम रहता है कि वो बोल नहीं पाते, वो लगा ले ठीक है। बाकी आपको, अगर आप कॉन्फिडेंट है कि आप वहां जाके बोल अच्छे देंगे, तो मॉक लगाने की जरूरत नहीं है। तो हाँ, सिविल वाले क्वेश्चंस थे, वो मेरे अच्छे से नहीं बन पाए, और मैंने सोचा नहीं था कि हाँ सिविल है तो वास्तु से क्वेश्चन थोड़ा सा आ जाएगा। तो वहां मैं थोड़ा सा घबराई तो थी कि हाँ मुझसे बन नहीं रहा है, पर मैंने सर को एकदम सिंपली बोल दिया कि सर मुझे इस बारे में ज्यादा पता नहीं है। तो ठीक है, कोई कोई बात नहीं। उन लोग ऐसा रहता है कि आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं, उन्हीं लोग बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, आप दूसरे क्वेश्चन बताइए। तो एक क्वेश्चन नहीं बन रहे या 2 क्वेश्चन नहीं बन रहे तो एकदम घबराइए नहीं, कोई बात नहीं, सॉरी सर। फिर जो दूसरे क्वेश्चन आएंगे वो, अब आप इतना पढ़े हो, आपके पास इतना नॉलेज है, तो ऐसे तो नहीं कि सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। उसके बाद जो बढ़िया। क्वेश्चन आ रहे हैं वो आराम से दीजिए, घबराना नहीं है। और अगर आपने किसी बोर्ड मेंबर के सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दी तो वो तो बहुत खुश हो जाते हैं। मतलब मैंने ये देखा, मुझसे एक सर थे जो जिनके मैं 1-2 क्वेश्चन के आंसर नहीं कर पाई, फिर एक मैडम थी
कि मेरे पे बहुत सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, बीपीएल और वुमेन के बारे में, और सांसद यहाँ जो हमारी हैं, और छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो ये सब ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझे बहुत अच्छे से आते थे, मैं बहुत डिटेल में बता रही थी। तो मैम ही बीच में, ठीक है आप बस, अब मुझे पता है आपको पता है, तो बहुत अच्छा, आप दूसरे क्वेश्चन। तो एक कॉन्फिडेंस भी मिल जाता है, अगर आपने किसी बोर्ड मेंबर्स के पूरे क्वेश्चन दे दिए तो चांसेस ज्यादा रहते हैं कि फिर आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो और मेरे कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस भी थे जो मैंने नहीं बना पाए, बता नहीं पाई, पर बाकी क्वेश्चंस थे जो मैंने बहुत अच्छे से बताया, तो वो हो जाता है। सारे क्वेश्चन सबको तो पता नहीं रहते हैं, तो बस नॉर्मल तरीके से, ज्यादा इसको एकदम इंटरव्यू में जाने से पहले अपने आप को बहुत रिलैक्स करिए। वहां पे बैठे रहते हैं और भी वेटिंग में बाकी कैंडिडेट्स, उनसे पढ़ाई के बारे में तो बिल्कुल बातें मत करिए। आराम से, हाँ आप कहाँ से हो, क्या करते हो, एकदम चिल तरीके से बात करें, तो उससे ना बहुत रिलैक्स फील होता है सर। मतलब मैं जितने बार की हूँ, हम लोग बाहर बैठ के ऐसे कन्वर्सेशन करते हैं, अच्छा ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है, फिर अभी अभी आप जो जॉब कर रहे हैं उसमें क्या है, नॉर्मल तरीके से। ये नहीं कि अरे ये क्वेश्चन भी आ सकता है, अरे वो वाले क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, अरे इसको मोबाइल लाओ देखो, मोबाइल तो ले जा नहीं सकते, कहाँ से देखे। मतलब वहां जाके आपको ये नहीं सोचना है कि अरे ये भी क्वेश्चन आ सकता है, वो एकदम रिलैक्स। अभी तक आपने जितना पढ़ा है मोर देन सफिशिएंट है, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। आप अंदर जाइए, अपना इंटरव्यू दीजिए और वापस आइए। तो बाहर बैठ के टेंशन मत लीजिए, आराम से जाइए और आराम से आइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, कितना अच्छे से बताया। एक तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, जो मैंने सभी बहुत सारे इंटरव्यू लिए तो उसमें एक अच्छी बात ये आई निकल कर कि जब हम बाहर बैठे रहते हैं तो बहुत से बैठे तो न जनरल बात कीजिए, उनसे ये बात मत कीजिए कि ये क्वेश्चन उससे पूछा गया था तो यार उसने जवाब दिया था, तो मुझे अगर पूछा है मैं क्या जवाब दूंगी, क्या दूंगा, तो इससे क्या होगा, फालतू का प्रेशर लेगा। जनरल बात कीजिए, आपने बहुत पढ़ा है, बहुत पढ़ाई की है, इंटरव्यू की तैयारी भी खूब की है, तो कोई तनाव की जरूरत नहीं है, जो होगा देखी जाएगी, अपन जाके प्रेजेंटेशन अपनी करेंगे। और दूसरी बात ये थी कि ये भी कहा, देखिए अभी ऋचा जी ने बड़ा सुंदर कहा कि भाई मैं सभी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाई थी, तो उसमें परेशान नहीं होना है। अगर नहीं आता है कोई बात तो सॉरी बोलना है। मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, कोई फैक्चुअल चीज पूछी गई, कोई डेफिनेशन पूछी गई, हो सकता है कि नहीं पता हो, तो गलत बताने से अच्छा है सॉरी बोल देना, उनको तनाव वाली बात नहीं है। हाँ, कुछ सिचुएशनल बात है या डेफ के क्वेश्चन जो होते हैं उनका आपका जवाब देना चाहिए। उसमें एक होता है भाई सिचुएशन क्वेश्चन, तो ये नहीं कह सकते ना कि नहीं पता है, कि पढ़ा नहीं है सर, सिचुएशन तो सिचुएशन है। बहुत अच्छा। इंटरव्यू के दौरान जैसे आपने कहा कि मैम को जब पूछ रही थी, मैं का जवाब दे रही थी, तो बड़ा अच्छा उसमें रिएक्शन आ रहा था कि हाँ भाई ठीक है ठीक है, मुझे पता है मुझे पता है। तो उसमें तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा होगा, भी मैं तो कमाल कर रही हूँ इनको लगातार। लेकिन कहीं ऐसा भी हुआ जहाँ कॉन्फिडेंस डाउन हुआ, क्या गलत हो रहा है, शायद कुछ गलती हो गई? शुरू में ही हुआ सर। मैं गई अंदर पे, सबको मैंने विश किया, बैठी। मेरा गांव है, मतलब गांव से हूँ मैं, तो सर का पहला क्वेश्चन था कि अच्छा बताओ गांव में सड़क वड़क है कि नहीं और कैसा है। तो एक ये चीज है सर, मैं बहुत ही ज्यादा ना एक्साइटेड हो जाती हूँ, और ना ऐसा लगता है मुझे कि सर कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं अपने से उसमें और कुछ चीजें ऐड करके बता देती थी। तो हाँ सर, वहां से तो नेशनल हाईवे भी जाता है। अच्छा, कौन सा नेशनल हाईवे जाता है? मतलब अब वो, अगर मैं नेशनल हाईवे नहीं बोलती तो उस बारे में बात नहीं होती। नेशनल बहुत हाईवे भी बढ़िया। जाता है। अब मैं ये नहीं सोची थी वहां जाके, मैं नेशनल हाईवे के बारे में, एक जाती है सड़क, वो 53 तो मुझे याद था लास्ट के डिजिट, मैंने 53 बोल दिया। फिर मुझे तुरंत याद आ गया, अरे नहीं 53 तो रायगढ़ सरायपाली के साइड जो जाती है वो है। कैसे, अब सर भी बोल रहे हैं नहीं ये तो आप गलत बोल रही हो, 53 तो वो वाला है। मैं बोली हाँ सर आप सही बोल रहे हैं, जो सरायपाली से जाती है वो है 53, पर जो हमारे यहाँ से भी जाती है वो भी नेशनल हाईवे है, मुझे उसका नंबर याद नहीं आ रहा है। नहीं ये तो आपने गलत बोल दिया, लेकिन मतलब एक दो बार उन्होंने मुझे ऐसा किया कि नहीं ये तो आप गलत बोल रहे हो। फिर मैं बोली हाँ सर मुझसे गलती हो गई, मुझे वो याद आ रहा था। तो एक यहाँ पे एकदम जाते ही थोड़ा सा लग जाता है, अरे यार ये क्या है, मैंने आते ही गलत कर दिया। तो वो होता है, लेकिन फिर और भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें, उसी में तो नहीं रहते हैं, उसको स्विच करके दूसरी चीजों में आते हैं। तो ठीक है, वापस से गेन हो जाता है वो कॉन्फिडेंस, उसमें कोई बात नहीं है, सबसे गलती हो जाती है। और वो नेशनल हाईवे 253 है सर। तो
अब सर लोग ने बोला कि अभी ये नया नया बना होगा, क्योंकि सर लोगों को भी उतना ज्यादा उसके बारे में पता नहीं था कि वो वाला भी नेशनल हाईवे अभी अभी बना होगा, इसलिए आपको याद नहीं होगा। उन लोग भी नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं, ऐसा नहीं कि एकदम ही इंटरव्यू लेना है तो कितने लोगों से ऐसे स्ट्रिक्ट तरीके से बात करके, थोड़ा नॉर्मल सा रहता है, मुझे ऐसा लगता है जितनी बार मेरा इंटरव्यू हुआ है। तो हो जाता है वो अपने आप गेन उन लोग खुद ही करवा देते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए गलती हो भी जाती है तो तनाव नहीं लेना है, आगे एक क्वेश्चन गलत हुआ है, अगले में आप थोड़ा सुधार कीजिए, दो भी हो जाए तो बार बार मौका मिलेगा सुधार करने का, तो तनाव नहीं लेना है। मतलब आप इतनी देर अगर 20-25 मिनट का इंटरव्यू हो रहा है, अगर आपसे 20-25 क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको 20 क्वेश्चन के आंसर पता है और 5 क्वेश्चन के नहीं पता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ये तो होता ही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और देखिए कि 53 याद बता दिया, फिर इसको 253 था, तो इट्स ओके। कितने सिवा कि 20 क्वेश्चन पूछे गए, 5 नहीं पता है तो इट्स नॉर्मल थिंग, कोई घबराने वाली बात नहीं है। मेन बात है कि आपका कॉन्फिडेंस स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो बना रहे। गलती हो गई और आपको लग रहा है कि गलती हुई है तो उसको स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है, हाँ सर गलती हुई है, उसमें ये नहीं नहीं सर मैं तो सही थी, मुझे 53 था, मेरे को याद है, कंफर्म है, आर्गुमेंट नहीं करना है। और एक बहुत अच्छी बात कि इंटरव्यू नॉर्मली होता है, वो लोग भी बहुत प्रेशराइज नहीं करते, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं। अभी हम वीके गुप्ता जी के साथ बात करें तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि वो लोग आपको अंदर लेने के लिए बैठे हैं, आपका सिलेक्शन कराने के लिए बैठे हैं। उन्हें चाहिए लोग, भाई एडमिनिस्ट्रेशन में काम करना है तो चाहिए, वो आपको रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठे हैं। बस यहाँ ये जरूर देखना चाहते हैं कि हाँ बंदा जो जानता है या नहीं जानता है, थोड़ा सा एक देखने के लिए, एकदम हार्ड फार्ड नहीं होगा कि बिल्कुल आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट होगा सब कुछ होगा, ऐसा नहीं होगा। बहुत बढ़िया। जब आपका एंड हुआ स्टार्टिंग में, जैसे आप गए, एक तो स्टार्टिंग और एंड, ये थोड़ा बताइए। स्टार्टिंग में आप गए तो आपका उन्होंने, आपने उनको सबको विश किया, विश का उन्होंने आपको चेयर, क्योंकि बेसिक से अभी हम बात करें तो कि मैं भूल गई और मैंने उनसे पूछा भी नहीं ना, उन्होंने कहा, मैं खुद चेयर को लिया और मैं बैठ गया। तो ऐसा भी आपका कैसा है स्टार्टिंग और एंड दोनों थोड़ा बताइएगा। जब आप अंदर गेट के अंदर एंट्री की, आप कैसे किया, सबको विश किया या मैम को अलग से इंडिविजुअली सभी जो मेल मेंबर्स थे उनको सबको अलग अलग किया, या सबको आपने कलेक्टिवली गुड मॉर्निंग सर्स, गुड मॉर्निंग मैम, ऐसे कैसे थोड़ा बताइएगा। हाँ सर अभी तक तीनों मेरा जो इंटरव्यू हुआ उसमें मैं अंदर जाती थी और बैठने तो मुझे पहले ही बोल देते थे सर लोग, तो उसमें बैठने वाली ऐसे कुछ दिक्कत नहीं हुई। अंदर जा करके सबको पहले ग्रीटिंग, मैं इंडिविजुअल नहीं करती थी, मैं सब लोगों से आई कांटेक्ट करके एक ही बार बोलती थी कि गुड मॉर्निंग सर, और सबको ऐसे आई कांटेक्ट कर लो। अभी जैसे 4 लोग थे तो 3 सर थे, एक मैडम थी, तो मैं तीनों सर को एक साथ विश की आई कांटेक्ट करके, और मैम को अलग से इंडिविजुअल गुड मॉर्निंग मैम। तो मैम और सर दोनों ने बोला है वैसे। फिर उसके बाद मैं बैठ गई, उसके बाद शुरू हुआ उनका जो भी क्वेश्चंस थे, और लास्ट में उन लोग बोलते हैं सर ठीक है अब आप जा सकते हैं। तो फिर वापस थैंक यू बोल करके सबकी तरफ, अलग अलग नहीं, सबको एक साथ थैंक यू सर, थैंक यू मैम बोलकर वापस आ जाइए। मुझे ऐसा लगता है अलग अलग, मतलब पहली बार में तो मेरे 5 मेंबर्स थे, पांचों को ऐसे अलग करना, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, ये बहुत ही ऑकवर्ड सा है। आप सबको बस नजरें मिलाइए और नॉर्मल सा विश करिए और फिर बैठ जाइए। और अगर आपको बैठने नहीं बोला गया, सर भूल गए या किसी आपके बायोडेटास पे। रिचा जी आपने बड़े अच्छे से बताया पूरा इंटरव्यू के बारे में, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा। अब मैं कोई फाइनल आपको एक मैसेज देना चाहें जो इस बार इंटरव्यू देने वाले हैं, तो उनके लिए कुछ आपका मैसेज, खास मैसेज। हाँ, इसमें जो भी हम रिप्लाई करते हैं सर, जो भी बर्थ डेट वगैरह है उस पे जो भी जैसे 4 दिसंबर है, 4 दिसंबर को क्या है, नेवी डे है, तो क्यों नेवी डे क्यों मनाया जाता है। फिर अब हाँ कि उस दिन हमारे जो पाकिस्तान और ये बांग्लादेश वाला वॉर हुआ था। फिर मतलब एक क्वेश्चन के अंदर दूसरे क्वेश्चन, ऐसे आपके 2-3 फॉलो अप क्वेश्चन हो सकते हैं, तो वो भी आप प्रिपेयर करके जाइए। सिर्फ ऊपर ऊपर से और मैं ये कहूंगी जितने भी मतलब जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, आपके अभी तक जो नॉलेज है वो बहुत अच्छी है, आपने बहुत पढ़ाई कर लिया, आप बहुत चीजें पता है, तब आप मेंस लेकर के मेंस क्लियर करके यहाँ तक पहुंच पाए हो। तो अपने आप को बहुत कम मत समझिए, बहुत कॉन्फिडेंस से जाइए और ये सोचिए कि आपका इंटरव्यू बस अच्छा जाने वाला है, आपने अच्छा देख करके आया है। जी जी जी, सिर्फ यही बोलना चाहूंगी सर, क्योंकि बाकी सब चीजें सबको पता होती है,
तो जी उसमें जी कुछ ऐसा अलग से कुछ है नहीं।